कर दो। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। न्यू चैप्टर नाइट्रोजन, जिसको आप एक और नाम से जानते हैं अमाइंस। हम इसको पढ़ते हैं अमाइंस। एक्चुअली ये है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, क्योंकि आपको बोर्ड में इसका कुछ एक्स्ट्रा पार्ट भी दिया हुआ है, वो है नाइट्रोअल्केन्स, मतलब अमाइंस के साथ साथ नाइट्रोअल्केन्स एंड डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट तीन ग्रुप्स यहां पर यूज किए गए हैं, ठीक है। क्योंकि जो अमाइंस होता है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं RNH2 से, यानी प्राइमरी अमाइन। इट इज अ प्राइमरी अमाइन, ओके। R2NH मतलब ऊपर आप जरा ध्यान से देखो, अमोनिया के एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके एक अल्काइल ग्रुप लाया तो उसको बोलते हैं प्राइमरी अमाइन। अमोनिया के दो हाइड्रोजन रिप्लेस करके 2 R लाया तो क्या कहेंगे आप उसको? सेकेंडरी अमाइन। अमोनिया के तीनों हाइड्रोजन चला गया और ये आ गया 3 अल्काइल ग्रुप, तो आप इसको कहते हैं टर्शरी अमाइन। मतलब नेचर ऑफ द अमाइन डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ कार्बन। जैसे दूसरे फंक्शनल ग्रुप्स में क्या होता था, कार्बन के नेचर पे डिपेंड होता था ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर प्राइमरी कार्बन को हैलोजन लगा है तो हम क्या बोलते थे उसको? प्राइमरी हैलाइड, बराबर है। यही Br अगर सेकेंडरी कार्बन को लगा यानी CH तो हम उसको क्या कहते थे? सेकेंडरी हैलाइड, राइट है। अब यही Br टर्चरी को लगाए तो हम उसको क्या कहते थे? टर्चरी हैलाइड, बराबर है ना। कार्बन के नेचर पर हैलोजन का नेचर डिपेंड था, लेकिन यहां पर क्या है? कार्बन का नेचर डिफरेंट, अमाइन का नेचर डिफरेंट। एक अल्काइल ग्रुप आया प्राइमरी अमाइन, 2 अल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन को डायरेक्ट कनेक्ट है सेकेंडरी अमाइन, 3 अल्काइल ग्रुप डायरेक्टली कनेक्ट है टर्चरी अमाइन। समझा आपको? अमाइन में इंपॉर्टेंट एलिमेंट, मेन फंक्शनल ग्रुप के अंदर कौन है? नाइट्रोजन। इसलिए इस चैप्टर को नाम दिया है नाइट्रोजन कंपाउंड्स। वैसे आप नाइट्रो अल्केन को देखेंगे तो इसको भी आप जानते हैं, नाइट्रो ग्रुप। ये नाइट्रो ग्रुप है, यस नाइट्रो ग्रुप। इसको हम लिखते हैं, याद है, माइनस और ये प्लस। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं ना, सबको पता है। हाँ, मैं इसमें बहुत सारी बेसिक चीजें फिर से रिवाइज करूंगा, जरा ध्यान से देखना है सबने। ओके चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसको कहते हैं हम नाइट्रो अल्केन। क्या कहते हैं हम इसको? नाइट्रो अल्केन। एक इसका आइसोमर भी है, फंक्शनल आइसोमर, याद है क्या? ONO। यहाँ 3 ही बॉन्ड है नाइट्रोजन के, यहाँ 4 बॉन्ड है। ये नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड बनाता है, 1 2 3, क्योंकि उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। अभी मैं बेसिक में आपको बताऊंगा, हम एकदम बेसिक से जाएंगे, इसलिए सब लोग ध्यान से, ठीक है। यहाँ पर नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये जो चौथा वाला आप एरो के साथ देख रहे हैं ना, इसने अपना लोन पेयर डोनेट करके वो बॉन्ड बनाया है। मतलब ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन दिया उसने बॉन्ड बनाने के लिए, इसलिए प्लस चार्ज। और ऑक्सीजन ने अपने 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से एक भी यूज नहीं किया है। समझा आपको? इसलिए उस पर चार्ज क्या है? माइनस। वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है और ये दे रहा है। और ये ऊपर वाला ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, उसने 2 इलेक्ट्रॉन यूज कर लिया बॉन्ड बनाने के लिए, और लोन पेयर के 2 इलेक्ट्रॉन उसके पास एज इट इज है। समझा आपको? थोड़ा सा बस, ठीक है, ओके। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर इसको कहते हैं नाइट्राइट। इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? नाइट्राइट। ये नाइट्रो ग्रुप है और ये नाइट्राइट ग्रुप है। नाइट्राइट नाइट्रो दोनों में फर्क है, ठीक है, ओके। डाइजोनियम सॉल्ट क्या होते हैं? डाइजोनियम सॉल्ट में ये लिंकेज होता है, ट्रिपल बॉन्ड N। अगेन नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड की जगह 4 बॉन्ड बनाए, मतलब उसने लोन पेयर देकर बनाया है। लोन पेयर देकर बॉन्ड बनाया है, मतलब उसके पास चार्ज क्या आएगा? प्लस, ठीक है। तो फिर निकालो। हाँ इधर देखो, इसने इलेक्ट्रॉन देकर बॉन्ड बनाया है, इसलिए चार्ज क्या आएगा? प्लस, ओके। और यहाँ पर उसको बैलेंस करने के लिए कोई ना कोई निगेटिव रहेगा, यानी Cl जैसे, इसको बोलते हैं डाइजोनियम क्लोराइड। डाई मीन्स 2, एजो मीन्स नाइट्रोजन, डाइजो मतलब 2 नाइट्रोजन, और NiUm लगा मतलब प्लस चार्ज, जैसे नाइट्रो नाइट्रोनियम। समझा आपको? तो ये जैसे अमोनिया अमोनियम है ना, तो वैसे यहाँ पर प्लस चार्ज है, इसलिए डाइजोनियम। इसको बोलते हैं डाइएजोनियम,
डाइजोनियम क्लोराइड है, इसलिए क्लोराइड लिखेंगे, वैसे हैलाइड भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर। ओके, तो इन सब में कॉमन है नाइट्रोजन, 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 इसलिए इसको बोलते हैं नाइट्रोजन कंपाउंड्स। वैसे और भी नाइट्रोजन वाले कंपाउंड्स है, लेकिन सिलेबस में अपने को इतना ही स्टडी करना है, ठीक है। तो आज हम इसका इंट्रो ही देख रहे हैं, इसलिए सब लोग जरा ध्यान से, मैं एक बेसिक पॉइंट आपको फिर से पढ़ाना चाह रहा हूँ सबको, यहाँ भी काम में आएगा, एल्डिहाइड कीटोन में काम में आएगा, सब जगह काम आएगा, ठीक है। और वो है फिर से एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वैलेंसी। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर कितना है 1, हीलियम कितना होता है 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10। ये एटॉमिक नंबर है, क्या है ये, सबको लर्न होना चाहिए। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है वो एटॉमिक नंबर बताता है। और किसी भी न्यूट्रल एटम में जितने न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं उसके आउटसाइड उतने ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं, समझा आपको। ओके, तो इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचपन में कैसे लिखते थे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 2 2, 3, 2, 1, समझा आपको। ये 3 को कैसे लिखते हैं 2, 1, मतलब के शेल में 2, एल शेल में 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 7, 2, 8, 2, 9, 5, 6, 7, 8, समझा आपको। 10 हो गया। अपने को पढ़ना है नाइट्रोजन, इसलिए हम इस तरफ आते हैं। अब देखो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 5, 2, 5, के के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, एल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है शेल के अकॉर्डिंगली, शेल्स के हिसाब से, हम सब शेल के हिसाब से लिखते हैं। एंड 7 एटॉमिक नंबर, के अंदर जो शेल है उसका नाम क्या है 1s, और एल के अंदर 2 शेल होते हैं, सब शेल 2s एंड 2p, ये दोनों एल के अंदर होते हैं। ये जो 1 है ना ये के का नंबर है, ये 2 है ना एल का नंबर है, समझा आपको। के एल एम एन शेल पढ़े ना, तो वो रहते हैं 1 2 3 4, तो फर्स्ट में रहता है ओनली s, और एल में क्या होते हैं s एंड p, तो उसको लिखते हैं 2s 2p, समझा। थर्ड शेल के एल एम, एम में 3 होते हैं एसपीडी, एम में कितने होते हैं एसपीडी, लेकिन एम का नंबर है 3, तो क्या लिखते हैं उसको 3s 3p 3d, समझा। इसलिए यहां पर अपने पास कितने हैं, एक मिनट थोड़ा इसको पॉज करो। अब कंटिन्यू करते हैं हम। तो जब के अंदर होता है 1s और एल के अंदर होता है 2s एंड 2p, एस की कैपेसिटी 2 है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ओके, और इसमें 2 ही चाहिए थे अपने को, और यहां चाहिए 5, तो 5 में से इसकी कैपेसिटी 2 है, 5 में से 2 आ गया, अब कितना बचा 3, यहां पर आएगा 3। तो मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने को शो करना रहा एरो के साथ में, अप एरो मतलब क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, और ये डाउन मतलब एंटी क्लॉक, ऐसे यहां पर भी एक क्लॉक एंटी क्लॉक। पी के अंदर इधर देखो जरा, के अंदर एक सबशेल है उसका नाम 1s है, और 1s सबशेल में एक ही ऑर्बिटल होती है। एल एक शेल है, उसके अंदर 2 सबशेल होते हैं 2s एंड 2p। 2s के अंदर अगेन एक ही ऑर्बिटल होता है, लेकिन 2p के अंदर ऑर्बिटल कितने होते हैं 3, x y z, हमने इसको ड्रॉ करके भी देखा था, ठीक है, x y z, इसको बोलते हैं 2px 2py 2pz। तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं नाइट्रोजन के पास, इसलिए नाइट्रोजन बॉन्ड बनाता है 3। ये देखिए, ये नाइट्रोजन के अनपेड इलेक्ट्रॉन में यहां पर लिख रहा हूं 1 2 3, ये नाइट्रोजन के 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए x y z। तो यहां पर ये जो आप देख रहे हैं एल शेल के इलेक्ट्रॉन है, एंड एल शेल इज द लास्ट शेल फॉर द नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन की लास्ट शेल है, इसलिए इन इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो शेल के लास्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन रहते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जैसे ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का 1, हीलियम 2, लिथियम में लेकिन 1,
फिर बेरिलियम 2, बोरॉन 3, लास्ट शेल वाले, कार्बन 4, नाइट्रोजन 5, ऑक्सीजन 6, समझा आपको, और इधर फ्लोरीन 7। तो इसके लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, जिसमें से 3 अनपेड होते हैं, और जो 3 अनपेड होते हैं वो बनाते हैं 3 बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग करेंगे वो। जैसे हाइड्रोजन से उसने शेयर किया 1, बन गया बॉन्ड, हाइड्रोजन से शेयर किया, बन गया बॉन्ड, ये बन गया अमोनिया का स्ट्रक्चर। अब यहां पर ये जो 2s के 2 इलेक्ट्रॉन, इनको बोलते हैं लोन पेयर। क्या बोलते हैं इनको? उसने अभी बॉन्ड नहीं बनाया, नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं इनको? नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के 5 है, जिसमें से 3 अनपेड है, जो 3 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड मतलब इक्वल शेयरिंग करके। और ये जो चौथा है लोन पेयर, मतलब नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये डोनेट हो सकता है और एक बॉन्ड बना सकता है, जैसे यहां बनाया ना, देखो वो डोनेट हो सकता है ये वाला इलेक्ट्रॉन, और उससे वो 4th वाला बॉन्ड बनाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इधर देखो, ठीक है, समझा? अरे समझा क्या? कुछ मुश्किल? नो मुश्किल। तो देखो अब यहां पर हम आगे बढ़ रहे हैं। अमाइंस पार्ट हम पहले पढ़ेंगे, नाइट्रो अल्केन डाइजोनियम हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं अमाइंस। क्या पढ़ रहे हैं हम? अमाइंस। अमीन पढ़ते बहुत सारे बच्चे अमीन भाई नहीं हो, अमाइंस। कौन है वो? अमाइंस नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है अमाइंस, लेकिन इसका एक डेफिनेशन है, हर एक का एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। तो इसका डेफिनेशन क्या है? व्हेन 1 हाइड्रोजन ऑफ अमोनिया रिप्लेस्ड बाय 1 अल्काइल ग्रुप, इट इज कॉल्ड प्राइमरी अमाइन। क्या कहते हैं इसको? प्राइमरी अमाइन। मतलब दे आर दी अमोनिया डेरिवेटिव्स। कि कौन से डेरिवेटिव कंसिडर होते हैं? अमोनिया से डिराइव हुआ, मतलब अमोनिया डेरिवेटिव। एंड दिस ग्रुप इज कॉल्ड अमाइनो ग्रुप। इस ग्रुप का नाम है अमाइनो ग्रुप। आईपीएससी में उसको हम वर्ड अमाइन यूज करते हैं, ठीक है, ओके। अगर अमोनिया के 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाते हैं, 2 हाइड्रोजन, व्हेन 2 हाइड्रोजन ऑफ अमोनिया रिप्लेस बाय 2 अल्काइल ग्रुप, इट इज कॉल्ड सेकेंडरी अमाइन। सेकेंडरी अमाइन, इस ग्रुप को इम्यूनो ग्रुप भी बोलते हैं, इम्यूनो ग्रुप। समझा? ओके। वैसे ही अगर 3 हाइड्रोजन रिप्लेस किया हमने अमोनिया का 3 अल्काइल ग्रुप से, तो इसको कहते हैं टर्शरी अमाइन। टर्शरी अमाइन यानी नाइट्राइल ग्रुप। लेकिन यहां पर हम नाइट्राइल और इम्यूनो ये टर्म यूज नहीं करने वाले हैं, क्योंकि यहां पर इन सब को एक ही नेम लिया गया है, अमाइन। क्या बोलते हैं इनको? अमाइन, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ अमाइन। तो अमोनिया का आपको तो समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर ये एक हाइड्रोजन लॉस करेगा और उसकी जगह एक अल्काइल ग्रुप आ जाएगा, जैसे हम लेते हैं फॉर एग्जांपल मिथाइल। किसको लेते हैं? तो अगर आप मिथाइल को लेते हैं यहां पर, चलेगा? चलेगा ना? मिथाइल, एक हाइड्रोजन की जगह पर एक मिथाइल ग्रुप लेते हैं हम, CH3 NHH। मतलब अमोनिया का एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके हमने CH3 ग्रुप लगा दिया, तो इसका नाम है मिथाइल अमाइन। लोन पेयर तो रहेगा यहां पर, ओके। और अमोनिया का स्ट्रक्चर तो आप बचपन से जानते हैं, ये 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के, 1 2 3, ये लोन पेयर। लोन पेयर में रिपल्शन होने की वजह से ये बॉन्ड नीचे की तरफ बेंड हो जाते हैं, जिससे हमने देखा था उसका स्ट्रक्चर क्या बनता है, यहां पर पिरामिडल। क्या स्ट्रक्चर बनता है? पिरामिडल। और ये पिरामिडल स्ट्रक्चर यहां पर भी दिखेगा अपने को इस तरीके से। आप प्राइमरी अमाइन लो, सेकेंडरी अमाइन लो, टर्शरी अमाइन लो, तो ये पिरामिड जैसे नजर आएगा, ओके। जिससे बॉन्ड एंगल डिक्रीज होके कितना होता था, याद है आपको? 109 से कितना हो जाता था? 107 डिग्री, याद है आपको? तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? पिरामिडल। क्या कहते हैं इसको? हाँ, पिरामिडल, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल।
चलिए बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ अमाइन, अमाइन का बेसिक इंफॉर्मेशन। इसमें 3 कोवेलेंट बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन जिसमें से किसका है, नाइट्रोजन, 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 और शेयरिंग में यहां पर हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया है, इस हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया है, इस हाइड्रोजन ने शेयरिंग किया है। तो शेयरिंग से जो बनते हैं बॉन्ड उनको हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं हम उनको, तो यहाँ 3 कोवेलेंट बॉन्ड है। और जो बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन है जिससे वो बॉन्ड बना है तो उनको बोलते हैं बॉन्ड पेयर। क्या बोलते हैं उनको, तो यहाँ पर नाइट्रोजन के पास बॉन्ड पेयर कितने हैं, 3 बॉन्ड पेयर्स, कितने हैं, 3। और लोन पेयर, लोन पेयर है ओनली 1 लोन पेयर एंड 3 बॉन्ड पेयर। समझा? ओके। कभी कभी आप देखते हैं स्ट्रक्चर के अंदर इस तरह से ऑर्बिटल भी शो किया जाता है जो बताता है कि यहाँ पर लोन पेयर है, ये उसका एरिया है। जितना इलेक्ट्रॉन का वो एरिया बता रहा है इसका मतलब वहां इलेक्ट्रॉन रिपल्शन से उसका ऑर्बिटल साइज बढ़ गया, जिससे वो इधर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, पुश करते हैं, जिससे उससे पिरामिडल स्ट्रक्चर तैयार हुआ है। समझा क्या, समझा? ओके। नाउ अब हम आते हैं फॉर्मूला की तरफ। नाइट्रो अमाइन का जो फॉर्मूला है, अगर हम अल्केन को लिखते हैं तो अल्केन होता है इस तरह से RH। RH मतलब कौन, अल्केन। RH कौन होता है, अल्केन। इफ हाइड्रोजन ऑफ अल्केन, अच्छा अल्केन का फॉर्मूला भी याद है ना आपको, CnH2n+2, ये अल्केन का फॉर्मूला है। n मतलब कितने कार्बन है यहाँ पर वो लिख देने का, तो यहाँ आ जाएंगे कार्बन, उसको 2 से मल्टीप्लाई +2, अपने को टोटल हाइड्रोजन मिल जाते हैं। पता है ना आपको, ये अल्केन का फॉर्मूला है। लेकिन अल्केन अगर हाइड्रोजन लॉस करता है, अल्केन अगर हाइड्रोजन लॉस करता है तो वो बन जाता है फॉर्मूला CnH2n+1। +2 से क्या हो गया, +1, क्योंकि उसने एक हाइड्रोजन लॉस किया ना, हाँ उसने एक हाइड्रोजन लॉस किया इसलिए वो बन गया +1। उसकी जगह पर आया है NH2, उस हाइड्रोजन के प्लेस पे कौन आया है, NH2। तो यहां लगाना पड़ेगा ना NH2, फॉर्मूला के अंदर बन जाएगा ना, तो ये बन गया CnH2n+1 NH2। अल्काइल, R कौन होता है, अल्काइल, और NH2 अमाइन, तो नेम क्या बना, अल्काइल अमाइन। क्या बना है, आप जरा ध्यान से देखो, ये RNH2, ये RNH2। ओके, R का फॉर्मूला क्या था, अभी बताया मैंने आपको, क्या था, CnH2n+1, राइट। उसको क्या लगाया, NH2। मैंने बहुत पहले आपको एक पॉइंट बताया था कि प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्चरी अमाइन आर दी फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ये आपस में क्या है, फंक्शनल आइसोमर्स। फंक्शनल आइसोमर ये रहते हैं कि इनका फंक्शनल ग्रुप चेंज होता है लेकिन फॉर्मूला क्या होता है, सेम। तो NH2 एक अलग फंक्शनल ग्रुप जैसा बिहेव करता है, NH अलग बिहेव करता है और N अलग बिहेव करता है, तो इसलिए अलग अलग फंक्शनल ग्रुप काउंट होते हैं। ये और बात है कि इनको एक ही कैटेगरी में लिया गया है, अमाइंस, लेकिन ये अलग अलग बिहेव करते हैं। बहुत सारे रिएक्शन कॉमन भी है, ठीक है। तो इनका फॉर्मूला भी सेम होना चाहिए। अगर मुझे लिखना रहा, इसके लिए फॉर्मूला बनाना है, तो आपको पता है ये इस एक हाइड्रोजन को आप इधर डाल दो तो फॉर्मूला बन जाएगा CnH2n+2NH। कैसे, मैं आपको बताऊंगा अभी। वैसे ही अगर टर्चरी अमाइन का बनाना है तो N चाहिए ना, तो ये H को फिर इधर भेजना पड़ेगा, तो क्या बन जाएगा, CnH2n+3n। तीनों का मीनिंग सेम है, देखो आप, 1+2, 2+1, 3+0, सब में 3 हो रहा है टोटल, वो समझा आपको। तो ये प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्चरी अमाइन को डिनोट करने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन जब ये वाला लिखेंगे हम, टर्चरी वाला, तो इसका मतलब इसमें सब इंक्लूड हो जाते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्चरी। समझा? मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आपको बताता हूं, समझ में आ जाएगा। देखो, CH3, CH2, CH2, NH2, प्रोपाइल ग्रुप सब पहचानते ना, प्रोपाइल अमाइन।
नॉमेनक्लेचर में आएंगे अपन, डरो मत आप लोग, अपन प्रैक्टिस करेंगे बाद में। कौन है ये? प्रोपाइल अमाइन। अब इसको देखो, CH3 NH CH2CH3, ये कौन है? मिथाइल। और ये कौन है? इथाइल। इथाइल मिथाइल अमाइन, क्या बोलते हैं इसको? इथाइल मिथाइल अमाइन। अब ये देखो, CH3 CH3 ट्राई मिथाइल अमाइन, 3 मिथाइल है ना, क्या बोलेंगे? ट्राई मिथाइल अमाइन। तो प्रोपाइल अमाइन इज अ प्राइमरी अमाइन, इथाइल मिथाइल अमाइन इज अ सेकेंडरी अमाइन, ट्राई मिथाइल अमाइन इज अ टर्शरी अमाइन। अब काउंट करो, कार्बन कितना है? 1 2 3, इधर भी 1 2 3 1 2 3। हाइड्रोजन काउंट करो, 3 + 2 5 + 2 + 2 9 है, 3 + 3 + 3 हो गए 9, 3 3 3, मतलब फॉर्मूला से। तो प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शरी अमाइन आर दी फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। समझा? इसलिए इनके जनरल फॉर्मूला रिप्रेजेंटेशन के लिए प्राइमरी को ऐसे करते हैं, सेकेंडरी को ऐसे, टर्शरी को ऐसे, लेकिन ये लिखा तो इसमें सब इंक्लूड हो जाते हैं कॉमन। समझा? तो इसको आप लिखेंगे, फिर हम आगे जाएंगे। स्टॉप कर दो।